रात का समय, एक अजीब सी खामोशी। बाहर सब शांत होता है पर अंदर सब कुछ शोर करता है। एक पूरा शहर है तुम्हारे दिमाग में जो दिन में सोया रहता है और रात में अचानक जाग उठता है। ओवर थिंकिंग, खासकर रात में, इंसान की सबसे पुरानी साइकोलॉजिकल दुविधाओं में से एक है। आज की इस यात्रा में हम उसी पर चलेंगे, धीरे धीरे, गहराई से, कि आखिर रात होने के बाद हमारा मन इतना भारी क्यों हो जाता है। क्यों हम वही बातें रात में महसूस करते हैं जो दिन में हमें छू भी नहीं पाती। क्यों हम अपनी यादों, डर, रिग्रेट्स और पॉसिबिलिटीज से भागते भागते थक जाते हैं लेकिन मन नहीं थमता। अंतर यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी इनर वॉइस और आज हम रात की उस अंधेरी खिड़की को खोलेंगे जहां शायद आप रोज अकेले बैठते हैं पर सच से कभी नहीं मिले। रात में ओवरथिंकिंग की शुरुआत बहुत सटल होती है। पहले एक छोटी सी सोच आती है जिसे आप कहते हो चलो बाद में सोचेंगे, लेकिन रातों में बाद में कभी नहीं आता। रात वो जगह है जहां दबे हुए इमोशंस अपना घर बनाते हैं। दिन भर हम डिस्ट्रैक्शंस में रहते हैं, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोग, नॉइज, सब कुछ हमें अपने अंदर से दूर रखता है। बट रात, इट्स लाइक नेचर इंटेंशनली टर्न्स ऑफ ऑल एक्सटर्नल नॉइजेज ताकि अंदर के शोर को सुन सको। इसी साइलेंस में दिमाग अपनी असली आवाज निकालता है। रात का अंधेरा मन के अंदर के अंधेरे को एम्पलीफाई कर देता है और यही खूबसूरती और खतरा दोनों है। रात तुम्हें तुमसे मिलवाती है। साइकोलॉजिकली रात में ओवरथिंकिंग बढ़ने की कई वजहें हैं। पहली वजह, डेज मेंटल लोड। हमारी माइंड बॉडी सिस्टम दिन भर सर्वाइव मोड में रहती है। उस समय लॉजिकल ब्रेन चालू रहता है, इमोशंस पीछे होते हैं। पर रात में लॉजिकल माइंड टायर्ड हो जाता है, इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। यानी दिन में जो बातें तुमने दबाई होती हैं, गिल्ट, डिसअपॉइंटमेंट, इनसिक्योरिटी, हार्ट ब्रेक, फियर ऑफ फ्यूचर, वो रात में आकर सामने बैठ जाती हैं। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो, मुझसे भी बात कर लो, और हम बात नहीं करना चाहते पर माइंड की आदत है, ये कोई भी अनप्रोसेस्ड इमोशन छोड़ता नहीं। Night becomes the time for emotional processing, but when emotions are too many, it becomes overthinking. दूसरी वजह, नाइट टाइम लोनलीनेस। हम सब दिन में सराउंडेड रहते हैं पर रात एक ऐसी जगह है जहां तुम सिर्फ अपने साथ बचते हो। और सच कहें, खुद के साथ रहना सबसे कठिन है। बिकॉज जब तुम अकेले होते हो तुम अपने मन को एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते। वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जिसे ब्लेम कर सको। अकेलापन एक मिरर की तरह काम करता है और ये मिरर बहुत ऑनेस्ट होता है। इसमें तुम वही दिखते हो जिसे दिन में छुपाते हो। इसी हॉनेस्टी से डर लगता है और डर ही थॉट्स को तेज कर देता है। तीसरी वजह, अनसर्टन फ्यूचर। रात में हमारा माइंड वर्स्ट केस सिनारियोज बनाने लगता है। क्या कल सब ठीक होगा? क्या मैं सही कर रहा हूँ? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? न्यूरोसाइंस कहता है कि जब सराउंडिंग शांत हो जाती हैं, ब्रेन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में चला जाता है। यानी वही क्षेत्र एक्टिवेट होते हैं जो इमेजिनेशन, मेमोरी एंड फियर को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए रात में जो चीजें सरल लगनी चाहिए वो बहुत भारी लगती हैं। माइंड एक छोटी बात को एक इमोशनल माउंटेन तक खींच ले जाता है। लेकिन असली कारण कुछ और है। रात में हम अपनी आइडेंटिटी से मिलते हैं। जब डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं तुम वो सब बन जाते हो जो तुम सच में हो। फ्राजाइल, इमोशनल, कंफ्यूज्ड, होपफुल, ड्रीमिंग, स्केर्ड। इंसान रातों में ज्यादा सच्चा होता है, इसीलिए रातें भारी होती हैं और इसीलिए रातें खूबसूरत भी होती हैं। बिकॉज उस हैवीनेस के पीछे ट्रूथ छुपा होता है। ओवरथिंकिंग एक मेंटल लूप है। एक ही थॉट बार बार रिपीट होता है क्योंकि ब्रेन क्लोजर चाहता है। बट द ट्रूथ इज, क्लोजर रेयरली कम्स फ्रॉम थिंकिंग, क्लोजर कम्स फ्रॉम एक्सेप्टेंस। जितना तुम सोचते हो उतना माइंड कंक्लूजन ढूंढता है और कंक्लूजन का ना मिलना फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाता है। ये ऐसे है जैसे तुम अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हो। जितना तेज चलते जाओगे उतना ज्यादा खो जाओगे। स्लो डाउन, यही रात का संदेश है। पर हम तेजी से भागना पसंद करते हैं, इसीलिए रातें रिश्तों को तोड़ती हैं, कॉन्फिडेंस गिराती हैं और इनर पीस खाती हैं। अब सवाल ये है, रात में ओवरथिंकिंग सिर्फ दुख लाती है? नहीं, दिस इज द पार्ट नोबडी टॉक्स अबाउट। ओवरथिंकिंग रात में इसीलिए होता है क्योंकि रात माइंड को क्लैरिटी देती है। शुड वी फियर इट? नहीं। शुड वी अंडरस्टैंड इट? यस। रात माइंड को अनफिल्टर्ड एक्सेस देती है। ऐसे फीलिंग्स जो दिन में फील नहीं होते रात में क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि रात इंसान की इंट्यूशन को एम्पलीफाई कर देती है। ओवरथिंकिंग सिर्फ डर नहीं बढ़ाती, ये तुम्हारी अंदरूनी आवाज को भी जोरदार कर देती है। नाइट इज द ऑनेस्ट वर्जन ऑफ यू। जो बातें तुम रात में सोचते हो वो तुम्हारी डीपेस्ट फियर्स नहीं, तुम्हारी डीपेस्ट ट्रूथ्स होती हैं।
कभी कभी ओवरथिंकिंग दर्द देता है, पर यह ग्रोथ का पहला स्टेज भी है। बिफोर यू हील यू फील, बिफोर यू चेंज यू क्वेश्चन, बिफोर क्लैरिटी कम्स chaos। नाइट टाइम ओवरथिंकिंग इज योर माइंड ट्राइंग टू रीऑर्गेनाइज योर इमोशनल वर्ल्ड। ये तुम्हारे अंदर के पुराने घावों को दिखाता है ताकि तुम उन्हें हील कर सको। ये बताता है कि तुम किससे डरते हो ताकि उससे आगे बढ़ सको। ये बताता है कि कौन से रिश्ते तुम्हें अंदर से हिला रहे हैं ताकि तुम बाउंड्रीज सीखो। ये दिखाता है कि कौन सी बातें तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ताकि तुम सरेंडर करना सीखो। ओवरथिंकिंग शायद तुम्हें परेशान करता है, पर यह तुम्हें खुद से दूर नहीं करता, ये तुम्हें खुद के और करीब ले आता है। पर एक बात जो समझना बहुत जरूरी है, रात में माइंड की बातें हमेशा सच नहीं होती। इमोशंस एम्पलीफाइड होते हैं, इमेजिनेशन वाइल्ड होती है, फियर्स एग्जैजरेटेड होते हैं। इसीलिए रात के डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं। रात में कही बातें अक्सर रिग्रेट बनती हैं। रात में सोच कर लिए डिसीजंस अक्सर इमोशनल होते हैं, लॉजिकल नहीं। सो रिमेंबर, रात सच दिखाती है पर फैसला मत करो, सुबह फैसला करना। रात महसूस करने का समय है, सुबह समझने का समय है। अब बात करते हैं कैसे हम रात के ओवरथिंकिंग को समझें, हैंडल करें और उसे ग्रोथ में कन्वर्ट करें। पहला तरीका, बस ऑब्जर्व करो। ओवरथिंकिंग को रोकने की कोशिश मत करो। माइंड जितना रोकते हो उतना रिबेल करता है। थॉट्स को आने दो, जस्ट डोंट क्लाइंब इनटू देम। उन्हें क्लाउड्स की तरह आते जाते देखो। ये प्रैक्टिस तुम्हें डिटैच्ड अवेयरनेस देती है, जहां तुम अपने थॉट्स को थॉट्स की तरह देखते हो, सच की तरह नहीं। दूसरा तरीका, रात की ब्रीदिंग। अगर तुम सोने से 10 मिनट पहले डीप ब्रीदिंग करोगे, माइंड की स्पीड आधी हो जाती है। यही न्यूरोसाइंस काम आता है। ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को स्विच करती है और थॉट्स ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हैं। रात में स्लो ब्रीदिंग माइंड को कहती है तुम सेफ हो, अभी सोचने की जरूरत नहीं। तीसरा तरीका, जर्नल। थॉट्स को बाहर निकालो। लिख देने से ब्रेन अनलोड हो जाता है। माइंड को लगता है कि उसने प्रॉब्लम को बाहर ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए वो एक ही थॉट को बार बार रिपीट नहीं करता। जर्नलिंग रात के ओवरथिंकिंग का सबसे पावरफुल एंटीडोट है। चौथा तरीका, बाउंड्रीज विद योर ओन माइंड। जब भी माइंड रात में कोई बड़ा नेगेटिव सिनेरियो बनाए, खुद से क्वाइटली कहो, ये बात अभी सुबह तक के लिए सस्पेंड। ट्रस्ट मी, माइंड समझता है इमोशंस को एक कंटेनर की जरूरत होती है, और जब तुम कंटेनर सेट करते हो, केओस कम हो जाता है। और आखिर में स्पिरिचुअल ट्रूथ, रात की खामोशी तुम्हें खुद से मिलने आई है। तुम भाग सकते हो, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, पर ये साइलेंस तुम्हें हर रात ढूंढ लेगा, क्योंकि ये तुम्हें हील करना चाहता है। ओवरथिंकिंग तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सेंसिटिविटी है। तुम्हारा माइंड ज्यादा फील करता है, ज्यादा नोटिस करता है, ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ऐसी सोल्स रेयर होती हैं, और रेयर सोल्स ही रात में बेचैन होते हैं, बिकॉज देयर हार्ट स्पीक्स लाउडर देन द वर्ल्ड। सो टुनाइट, जब तुम अपने बिस्तर पर लेटे हुए सडनली थॉट्स में डूब जाओ, खुद को जज मत करना। बस एक बात याद रखना, रात तुम्हारी दुश्मन नहीं है, रात तुम्हारी टीचर है। ये तुम्हें ट्रूथ, हीलिंग और क्लैरिटी देने आई है। ओवरथिंकिंग तुम्हें परेशान कर सकता है, लेकिन ये तुम्हें तोड़ने नहीं आया, ये तुम्हें रीबिल्ड करने आया है। स्लोली, साइलेंटली, पेशेंटली, द वे ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस हैपन। यही मन की यात्रा है, यही अंतर यात्रा है।